आपने लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी इसी चैनल के ऊपर आपने मैरिज से संबंधित अनेक वीडियोस आपने देखे हुए हैं। आईपीसी का सेक्शन 366 बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़के के ऊपर 366 का मुकदमा लिखवा दिया जाता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 366 जो आईपीसी का सेक्शन है वो डील करता है किडनैपिंग से। अमूमन यह जो सेक्शन लगाया जाता है वो सेक्शन लगाया जाता है नाबालिग लड़की के लिए। और इसी समय अगर आप इंटीमेशन करवा लेते हैं, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है आईपीसी का सेक्शन 366। आईपीसी का सेक्शन 366 किस बारे में डील करता है। आपने लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी इसी चैनल के ऊपर आपने मैरिज से संबंधित अनेक वीडियोस आपने देखे हुए हैं। लेकिन आईपीसी का सेक्शन 366 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शादी करने के बाद से बहुत सारे कपल के ऊपर यानी लड़के के ऊपर 366 का मुकदमा लिखवा दिया जाता है। 366 का मुकदमा क्या होता है, इसमें कितनी सजा मिलती है और इसका इंटेंशन क्या है, किस प्रकार के जजमेंट इस पर आए हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 366 जो आईपीसी का सेक्शन है वो डील करता है किडनैपिंग से। लेकिन किडनैपिंग किसका? एक ऐसी महिला का किडनैपिंग जिसको आपने इसलिए किडनैप किया क्योंकि आपको उसके साथ शादी करना था, उसके साथ यौन संबंध बनाना था। उसके लिए ये जो 366 आईपीसी का सेक्शन लगाया जाता है। 366 का मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। एग्जांपल यह है कि ABCD 4 लोग हैं, ABCD 4 लोग हैं, जिसमें A एक लड़की है, B उसका बॉयफ्रेंड है। A एक लड़की है, B उसका बॉयफ्रेंड है और C और D उसके यानी लड़के के दोस्त हैं। मान लीजिए B को A से शादी करना है, लेकिन लड़की विलिंग नहीं है, लड़की चाहती नहीं है कि वो B से शादी करे। तो B ने क्या किया, अपने दोस्त C और D से बात किया और उसने कहा कि आप मेरी मदद करो और इस लड़की को हम किडनैप करेंगे और जबरदस्ती हम ले जाकर के शादी करेंगे। अगर C और D इस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो लड़की को उठाते हैं और लड़की को उठा करके जबरदस्ती लेकर के जाते हैं और उसके साथ शादी करते हैं, तो उनके ऊपर 366 लगा दिया जाएगा कि विवाह के लिए इन लोगों ने मिलकर के लड़की का किडनैपिंग किया हुआ। अमूमन यह जो सेक्शन लगाया जाता है वो सेक्शन लगाया जाता है नाबालिग लड़की के लिए, क्योंकि नाबालिग लड़की के कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नाबालिग लड़की अगर अपना कंसेंट दे भी तो उसके कंसेंट को वैलिड नहीं माना जाता है, क्योंकि उसके माँ बाप के कंसेंट की जिम्मेदारी होती है। माँ बाप ही लड़की के बिहाफ पे अपना कंसेंट दे सकते हैं। अगर कोई लड़की बालिग होती है और अपनी मर्जी से अगर वो शादी करने के लिए जा रही है तो डरने की कोई भी समस्या नहीं है, डरने की कोई भी बात नहीं है। क्योंकि अगर बालिग लड़की अपनी मर्जी से जाएगी, उसके बाद से शादी के बाद से किसी भी प्रकार का बयान हो, चाहे 164 का बयान हो या हाई कोर्ट का कोई बयान हो, उन सारे ही बयानों में, चाहे हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन के तहत कोई बयान देने जाए या फिर 164 का बयान हो, सब में लड़की अपनी मर्जी से ये बयान दे सकती है कि वो विलिंगफुली अपनी मर्जी से शादी करने के लिए गई थी, उसको कोई डराया या धमकाया नहीं गया था। और इसी समय अगर आप इंटीमेशन करवा लेते हैं, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन हो जाता है, तो न्यूज़पेपर भी एक गवाह बन जाता है कि इसकी शादी जो हुई थी वो न्यूज़पेपर के जो रिपोर्टर थे उनके सामने हुई थी और इसमें भी कोई डराने धमकाने वाली बात लड़की के साथ नहीं थी। इसके अलावा इंटीमेशन का मतलब होता है कि किडनैप करने वाला व्यक्ति खुद ही पुलिस को नहीं इन्फॉर्म कर सकता और इंटीमेशन लेटर लड़की के नाम से जाता है और एक एडवोकेट साहब भेजते हैं, तो उसमें भी आपके बचने की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है 366 में। तो 366 आईपीसी का एक ऐसा सेक्शन है जो कपल के ऊपर, लड़के के ऊपर लगा दिया जाता है। अगर आपने सूझबूझ के साथ 366 का सामना किया तो आप बच सकते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए, अगर आपने असावधानी बरती और केयरलेसनेस में अगर आपने सब कुछ किया और जबरदस्ती हीरोगिरी में आपने लड़की को उठा लिया, जबरदस्ती कार में भर लिया, चाहे उसका कंसेंट हो या ना हो, तो इसमें 10 साल की सजा है। अगर ये साबित हो जाए कि आपने फोर्सफुली लड़की को आप लेकर के आए थे तो 10 साल तक की सजा हो जाएगी और आपके ऊपर फाइन भी लगा दिया जाएगा। और आपको यह भी बता दूं कि यह समझौता योग्य अपराध नहीं है, कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, यानी कि इसमें कोई समझौता भी नहीं हो सकता, बेल मिलने में भी बहुत मुश्किल होगी। और अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर में, एक वेबसाइट है statista.com, ये बहुत ही रेपुटेड वेबसाइट है इस मायने में कि कई सारे ये सर्वेज करते रहते हैं और इनके डेटा के मुताबिक 24,745 केसेस फोर्स्ड मैरिज के रजिस्टर्ड हुए, यानी किडनैपिंग और एब्डक्शन के
रजिस्टर्ड हुए। लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत सारे मामले रजिस्टर्ड तो लड़की के माँ बाप के द्वारा रजिस्टर्ड करा दिए जाते हैं, लेकिन कई मामलों में किसी भी प्रकार की सजा नहीं होती क्योंकि फेक मुकदमे रजिस्टर्ड कराए जाते हैं। लेकिन अगर आपने नाबालिग लड़की के साथ शादी किया हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें सजा होती है और निश्चित रूप से आप बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि बालिग होने के बाद ही शादी करें और प्रॉपर वे में सही तरीके से शादी करें, ताकि आपको 366 आईपीसी सेक्शन का सामना ना करना पड़े। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस लॉ पे लेते आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।